हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म कैसे होता है। यानी कि मेल और फीमेल में, यानी कि मदर और फादर में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ दैट बेबी। जो बेबी होती है उसके जेंडर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो फादर होते हैं वो हेट्रोगोमेटिक होते हैं। हेट्रोगोमेटिक का मतलब टू टाइप्स ऑफ द गमेट्स बनाते हैं। जैसे कि 50% स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम है, 50% स्पर्म है उसमें वाई क्रोमोसोम है। और जो मदर होती है वो होमोगमेटिक होती है। इसका मतलब जो दोनों भी एक्स बनाएंगी या गमीट्स बनाएंगी उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्पर्म जो है वो एक के साथ फ्यूज होगा, उससे डिटरमाइन होगा कि वो डेवलप होंगी गर्ल्स या बॉयज। फॉर एग्जाम्पल एक स्पर्म है, ये एक्स जो एग है उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे तो ये बन जाएंगी गर्ल्स। सिमिलरली हम देखते हैं कि ये सेम स्पर्म अगर इस एक के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे भी गर्ल्स बनने के चांसेस बन जाते हैं, नहीं गर्ल्स बनते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म जो है वो एक्स कंटेनिंग एक के साथ फ्यूज हो जाता है तो बॉयज बन जाता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो वाई कंटेनिंग स्पर्म है वो एक्स के साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे बॉयज बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि फादर जो है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी एंड नॉट द मदर। क्योंकि फादर में जितने भी स्पर्म बनेंगे वो 50% स्पर्म जो होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा। मदर तो इक्वली जो एग बना रही है वो सभी एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग है। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो सासू माँ कहती थी जो जिस बहू को अगर लड़के हो रही है तो वो कह रही है कि जो बहू है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द दैट बर्थ ऑफ दैट गर्ल्स। बट हम देखते हैं यहाँ पे कि फादर के जो स्पर्म है वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे डेवलप होने वाला जो ऑफस्प्रिंग्स है वो बॉयज बनेगा या फिर गर्ल्स बनेगा। एक्स कंटेनिंग स्पर्म जाके फ्यूज हो गए एक के साथ तो गर्ल्स बनेंगी, और वाई कंटेनिंग स्पर्म जाके फ्यूज होते हैं एक के साथ तो वो बॉयज बनेगा।